मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 4 जून 2021 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास सर महामारी के रिलेटेड अनाउंसमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रखा था। उन्होंने इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रखा था कि अपने देश में 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको हम जानते हैं एनएसीएच करके, ये ऑपरेट होने वाला है 24/7। मतलब 24/7 आपके पेमेंट क्लियर होते रहने वाले हैं। आपने कोई भी चेक भी डिपॉजिट किया रहेगा तो वो सैटरडे या संडे को भी क्लियर हो सकता है। पहले ऐसा था कि मंडे मॉर्निंग को ही चेक क्लियर होते थे, कोई भी पेमेंट आपके रिलीज होते थे मंडे मॉर्निंग को। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, 24/7 आपके पेमेंट क्लियर होने वाले हैं। तब उन्होंने ऐसा बोला था कि एनएसीएच जो है ये बल्क पेमेंट सिस्टम है जो बनाया गया है एनपीसीआई की तरफ से। इसमें बहुत सारे क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं, जैसे डिविडेंड का पेमेंट होता है। बहुत कंपनी होती है, वो अपने सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वन स्ट्रोक डिविडेंड पे करते हैं, या फिर इंटरेस्ट पे होता है, या सैलरी कोई कंपनी पे करती है। सैलरी भी आपकी वीकेंड में आ सकती है, या फिर पेंशन भी कभी भी आ सकता है। 24/7 ये रन होते रहने वाला है, तो आपका पेमेंट कभी भी हो सकता है। अभी छुट्टियां या फिर कोई भी चीज़ का आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। एनएसएच सिस्टम से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर, जो भी पीरियडिक इंस्टॉलमेंट्स होते हैं लोन्स के, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, ये सारे वर्क होने वाले हैं 24/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने रखा था। 1 अगस्त से ये सिस्टम ऑपरेट होने वाली है 24/7। तो इसी के चलते आपके आरटीजीएस हो, जो भी है, आपका वर्किंग डेज ही नहीं, वीकेंड को भी आपके सारे पेमेंट्स क्लियर होने वाले हैं। ये बात का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दे ये है कि मान लो कि आपने किसी को चेक इशू किया है। जनरली वीकेंड के टाइम हम एकदम बिंदास रहते हैं, हम सोचते हैं मैंने चेक दिया है, मंडे को मैं अकाउंट में बैलेंस डालूंगा तो सामने वाली पार्टी चेक क्लियर करने आएगी, तब अपने अकाउंट में बैलेंस दिखेगा। लेकिन ऐसा अगर वीकेंड को ही पार्टी का चेक अगर क्लियर होने गया तो अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करने का आपको मौका नहीं मिलने वाला। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। एनएसएच के जितने फायदे हैं उतने आपको टेंशन भी है। अगर आपने किसी को चेक दिया है और सामने वाली पार्टी ने अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया है और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि मंडे तक बैंक खुलते नहीं है। आपको डिपॉजिट करते करते समय अगर लग गया तो चेक बाउंस होने की संभावना है, और उसी के चलते आपको चार्जेस भी भरने पड़ सकते हैं। ये भी एक एनएसीएच का ड्रॉबैक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा वीकेंड के टाइम तो आपको पेनल्टी भरने के सिवा आपके हाथ में कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। इसका एक फायदा ये होने वाला है कि आपका सैलरी पेमेंट जो है वो आपको कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा, आपकी सैलरी आपको सैटरडे संडे कभी भी आपको मिल सकती है। तो ये एक इसका फायदा होने वाला है। लेकिन आपके जो भी पेमेंट्स आपने लगाए हुए रहेंगे, ईएमआई के पेमेंट्स वगैरह, वो आपके वीकेंड को भी आपके अकाउंट को हिट करके आपका अकाउंट से जा सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे टेंशन भी है। लेकिन एनएसीएच अगर आ गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप चेक इशू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियरिंग प्रोसेस जो है ये 24/7 चलते रहने वाला है। कभी भी आपका चेक, आपने किसी को दिया हुआ चेक कभी भी क्लियर हो सकता है। तो आपको ज़्यादा इसमें सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस आपको परमानेंट रखना पड़ेगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।